मॉर्निंग क्लास। इससे बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर कर लिया था। एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। सेम सेकंड क्वेश्चन भी एज इट इज़ फर्स्ट के जैसा ही है, बस फर्स्ट में आपको ट्रू फॉल्स थे, वहाँ पे आपको रीज़न नहीं बताना था। सेकंड क्वेश्चन जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीड करेंगे, गिव रीज़न ऑफ द फ्लोइंग, आपको रीज़न बताना है। डाउन्स में जितने भी पार्ट दिए हैं उन पार्ट का ईच का हमें रीज़न बताना है। तो सेम फर्स्ट पार्ट में चेक करेंगे ए पार्ट। तो ए पार्ट में क्या गिवन दिया है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। अब आपको पता है, सेम मैंने बैक वीडियो में आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और सारी कंडीशंस मैंने आपको ये बताई थी, तो सेम उसने देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर को कब वो रेक्टेंगल हो सकता है। मीन्स मुझे उसको थॉट करना है कि इमेजिन करना है कि रेक्टेंगल क्या बन गया है मेरे पास, सॉरी स्क्वायर क्या बन गया है, रेक्टेंगल। स्क्वायर में मुझे पता है ऑल साइड क्या होती है, इक्वल, और रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो सेम मुझे इसी का रीज़न बताना है कि जब वो स्क्वायर से रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाए, स्क्वायर से कन्वर्ट हो जाए रेक्टेंगल में, तो सेम इसका रीज़न लिखना है। लिखेंगे बिकॉज इट ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड अपोजिट साइड आर इक्वल। तो ये लिख सकते हैं बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्योंकि आपके पास कंडीशंस क्या होती है, देखो सेम भाई रेक्टेंगल में आपको स्क्वायर में बताया, स्क्वायर में कंडीशंस क्या होगी, ईच साइड इक्वल, ईच साइड आर इक्वल, और रेक्टेंगल में क्या होगी, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो जब ईच साइड अपोजिट साइड में कन्वर्ट हो जाए, ईच साइड अपोजिट साइड में कन्वर्ट हो जाए, तो मेरे पास वो इमेज कैसी हो जाएगी, रेक्टेंगल हो जाएगी। तो सेम बिकॉज अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, तो सेम इस टाइप से लिख लेंगे। इसी टाइप से बी पार्ट चेक करेंगे। बी पार्ट, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। अब किसको, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम में चेंज करना है। तो रेक्टेंगल में मुझे पता है अपोजिट साइड आर इक्वल, और पैरेललोग्राम में क्या होगी, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो सेम बिकॉज इट्स अपोजिट sides are equal and पैरेलल। क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ईच साइड अपोजिट साइड आर इक्वल, और पैरेललोग्राम में क्या होगी, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। इसके बाद सी पार्ट चेक करेंगे। सी पार्ट में क्या कंडीशंस है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। अब स्क्वायर को रोम्बस में, अब स्क्वायर में भी मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायर में क्या कंडीशंस होगी, स्क्वायर और रोम्बस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। स्क्वायर में भी क्या होती है, ईच साइड इक्वल होती है, और रोम्बस में भी क्या होती है, ईच साइड इक्वल होती है। बट रोम्बस में डिफरेंस क्या होगा, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 पे, रेक्टेंगल में स्क्वायर में 90 पे कट कर भी सकते हैं और नहीं भी, बट रेक्टेंगल में क्या होगी, रोम्बस में क्या होगी, परफेक्ट कंडीशंस होगी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो सेम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज सी मिसिंग है, तो लिखेंगे बिकॉज इट्स 4 sides are equal and diagonals are perpendicular to each other। इस चीज़ को करेक्ट कर लेना। शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने इससे बैक वीडियो में आपको जो बताया था कि मैंने आपको ये बोल दिया था कि स्क्वायर में भी जो एंगल्स डायगोनल्स होंगे वो 90 पे ईच पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो उसको करेक्ट कर लेना। ओनली रोम्बस में, स्क्वायर में क्या होगा, 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज़ 90,
रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होगा, बस आपके पास ये डिफरेंस होगा कि रोम्बस स्क्वायर में तो जो डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। जैसे ये कि स्क्वायर है तो स्क्वायर में डायगोनल्स होंगे फिक्स नहीं है कि वो परपेंडिकुलर होंगे, बट रोम्बस में वो फिक्स है कि वे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। रोम्बस में ये 90 पे 9 यहाँ पे ये 90 एंगल बनाएंगे, स्क्वायर में फिक्स नहीं होगा। क्लियर है। तो आई होप मेरे ध्यान ये आ रहा है कि मैंने आपको ये बोला कि स्क्वायर में भी सेम होंगे, नहीं स्क्वायर में सेम नहीं होंगे, इसको करेक्ट कर लेना। अगर मैंने ऐसा कहा है तो सॉरी फॉर दैट, तो आप करेक्ट कर लेना। रोम्बस में क्या होगा, ईच साइड आर इक्वल, स्क्वायर में भी क्या होगी, ईच साइड आर इक्वल, बट रोम्बस में एक डिफरेंस क्या होगा कि डायगोनल बाइस डायगोनल क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर पे। मीन्स अगर जैसे ए फर्स्ट ए बी है और जैसे फॉर ए बी सी डी, तो जैसे ए सी वाला डायगोनल है तो ये ए बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, बी सी ए डी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन्स 90 एंगल बनाएगा। क्लियर है। तो बस ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे, डी पार्ट में आप चेक करेंगे स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। तो आई होप मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में नहीं बताया था। तो क्वाड्रिलेटरल्स में सेम आप चेक करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स की अगर आप प्रॉपर्टीज चेक करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, जैसे इस रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप होते हैं। ये सब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप होते हैं। बट अगर सिंपली आप चेक करेंगे तो ये सब क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप होते हैं। कि क्वाड्रिलेटरल्स में जब साइड डिफरेंट्स होती है तो उनके नेम डिफरेंट होते चले जाते हैं। बट अगर आप सिंपली चेक करेंगे क्वाड्रिलेटर में क्या होती है, ईच साइड आर डिफरेंट। अगर रियल में आप चेक करेंगे तो क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, क्वाड्रिलेटर्स हैव ईच साइड आर डिफरेंट मेजरमेंट। ईच साइड की जो लेंथ होगी या मेजरमेंट होगी वो उससे डिफरेंट होगी। तो सेम अगर आप यहाँ पर लिखेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव 4 साइड। तो अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अभी आपको सेम यही ध्यान रखना है कि क्वाड्रिलेटरल्स के ही टाइप होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में आप 8th क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में, इनके बारे में आपको 8th क्लास में मिलेगा। अभी आपको सिंपल इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे सेम यही ध्यान रखना है कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल्स के ही टाइप हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। जो 4 साइड्स की जितनी भी इमेज होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं वो सब क्वाड्रिलेटरल्स के पार्ट है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे, ई पार्ट में आप चेक करेंगे स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। सेम स्क्वायर को बताना है कि पैरेललोग्राम, स्क्वायर में आपको पता है कि क्या होता है, ईच साइड आर इक्वल, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ईच साइड अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो सेम यहाँ भी आपके पास रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो बस आपको सिंपली बेसिक प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है। एक बार मैं सबकी प्रॉपर्टी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप करेक्ट कर लेना अगर बाई चांस कोई बैक वीडियो में मिस्टेक होगी। जैसे मैंने आपको स्क्वायरों के लिए बताया, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होगी, ईच साइड आर इक्वल, ईच एंगल आर 90। उसके बाद डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड एंड इक्वल और ईच एंगल है 90। ईच एंगल्स की मेजरमेंट कितनी होगी, 90। उसके बाद पैरेललोग्राम में क्या होगी, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, एंड डायगोनल कट एंड इक्वल पार्ट। डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। देन रोम्बस में क्या होगा, रोम्बस में ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल कट एट 90। या डायगोनल क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे एक दूसरे पे। सिंपली अगर चेक करेंगे डायगोनल कट करेंगे 90 एंगल। क्लियर। उसके अलावा यही प्रॉपर्टी थी, और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, क्वाड्रिलेटर्स। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटर आया, क्वाड्रिलेटर्स के ही टाइप होते हैं आपके पास, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब इस क्वाड्रिलेटर्स के टाइप होते हैं। और एक मैंने ट्रेपेजियम बताया था आपको कि ट्रेपेजियम में क्या होगा, ओनली 1 पेयर, एक पेयर होगा, कोई भी पेयर हो सकता है, वो पैरेलल होगा। क्लियर है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, अ फिगर इज सेड टू बी अ रेगुलर
इफ़ इट्स साइड आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो आपको चेक करना है, देखो सेम उसने क्या कहा है, ईच साइड इक्वल एंड ईच एंगल आर इक्वल। तो ऐसी कंडीशंस आपके पास एक जगह ही होती है, मीन्स ईच साइड एंड इक्वल, ईच साइड इक्वल मीन्स क्या ऐसी हो, क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। ये आपके पास क्या हो सकता है, रोम्बस, रोम्बस में भी ईच साइड इक्वल होती है और ईच एंगल आर इक्वल, ईच एंगल आर इक्वल। बट आप सेम क्या रखेंगे, इस क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, इमेज क्या होगी आपके पास, स्क्वायर, या आप उसको रोम्बस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, स्क्वायर एंड रोम्बस, सॉरी रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में भी क्या होती है, ईच साइड इक्वल एंड ईच एंगल आर इक्वल। क्लियर है, तो ये तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, दोनों आप नेम लिख लेंगे। तो जो रेगुलर इमेज होगी वो स्क्वायर भी हो सकती है और रोम्बस भी हो सकती है। क्लियर है, तो आज यहीं तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।